नमस्कार। आपने हाल के समय में समाचार पत्रों, टीवी चैनल्स, रेडियो स्टेशंस इत्यादि के ज़रिए ये खबर सुनी होगी कि सरकार ने विकलांगजन को घर पर ही कोविड का टीका देने की बात कही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बहुत ज़रूरी कदम है और इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। इस मिशन की शुरुआत कोविड महामारी की जो दूसरी लहर थी, सेकेंड वेव, उस दौरान तब हुई जब जब हम राशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। आपको याद होगा कि हमने दशमलव पर कुछ पोस्ट भी डाली थी कि अगर आपको राशन की आवश्यकता हो, कोविड में जिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें अगर राशन या दवाइयों इत्यादि की आवश्यकता हो तो वह हमें बताएँ। उसी दौरान ये देखने में आया, जिन लोगों से मेरा संपर्क हुआ, ऐसा हमें पता लगा कि बहुत सारे लोग अपनी विकलांगता की वजह से कोविड का टीका नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जहाँ टीका मिलता है उस टीकाकरण केंद्र तक जाने में बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो हमने ये सोचा कि हम इसको अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और इसीलिए हमने एक पीआईएल ईवारा फाउंडेशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। हमने ये कहा कि सरकार को विकलांगजन के लिए घर पर ही टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस प्रयास का नतीजा 20 सितंबर, अब से कुछ दिन पहले आया और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को ये नोटिस जारी किया कि वे ये बताएं कि विकलांगजन को घर पर ही कोविड का टीका दिए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है। तो इसके 2 ही दिन बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने 22 सितंबर को एक सूचना जारी की कि अब से सभी विकलांगजन को घर पर ही कोविड का टीका दिया जाएगा। कुछ राज्यों में, कुछ स्थानीय स्तर पर इस तरह की मुहिम पहले से ही चल रही थी। जैसे महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में घर पर ही टीकाकरण उपलब्ध कराया जा रहा था विकलांगजन के लिए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई प्रयास नहीं था। अब हमारी पीआईएल के बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था, उसके नतीजे में ये बात अब आई है, जिसके बारे में आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं। अखबारों इत्यादि के ज़रिए आपको पता ही चल गया होगा। अब हमारा ये जो मिशन है, ये एक ऐसे मुकाम तक आ गया है जहां हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन अभी ये मिशन पूरा नहीं हुआ है। हम इस बात पर भी निगाह रखेंगे कि सरकार ने इस बात के निर्देश तो जारी कर दिए हैं कि विकलांगजन को घर पर ही कोविड का टीका मिले, लेकिन क्या वास्तव में इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो पाता है? तो हम इस बारे में भी निगाह रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर जो भी इसके लिए हम इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए जो भी कदम उठाने ज़रूरी होंगे, वो हम सब उठाएंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिशन था और मैं ख़ास तौर पर इस मिशन की सफलता के लिए जो हमारी दशमलव की ईवारा फाउंडेशन की जो टीम है, लीगल टीम है, लॉयर्स की टीम है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ख़ास तौर पर मैं अधिवक्ता वकील पंकज सिन्हा, मधुरम अपराजिता, शशांक और सत्यार्थ सिन्हा, इन लोगों को ख़ास तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा। ये सभी हमारे अधिवक्ता रहे हैं और इन सब ने अपने अपने स्तर पर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है सुप्रीम कोर्ट में ठीक से इस याचिका को दाखिल करने और इस निर्णय को लाने में इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साथ में उन सभी वॉलंटियर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आपको याद होगा कि मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो रिलीज़ किया था और उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आपको कोविड का टीका मिलने में कोई भी दिक्कत हो रही है अपनी विकलांगता के कारण, तो कृपया हमें बताइए। तो आप लोगों की ओर से जो फीडबैक हमें मिला, वो फीडबैक भी इस केस को इस मुकाम तक लाने में बहुत हमारे काम आया। हम कोर्ट को ये बता पाए कि देखिए,
वास्तव में लोगों को परेशानी हो रही है और ये तभी संभव हुआ जब आप लोगों की ओर से हमें फीडबैक मिला। बाद के समय में जब हम ये केस कोर्ट में एडमिट हो गया था तो आप ही दर्शकों में से कुछ ने हमारे लिए ख़ास तौर पर कुछ डेटा जुटाया। ये सभी हमारे स्वयंसेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं और इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस केस को इस मुकाम तक लाने में हमारी मदद की। अब यहाँ तक हम आ गए हैं, सरकार द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है कि पूरे भारत में विकलांगजन को घर पर ही कोविड का टीका मिले। अब हमारा इवारा फाउंडेशन का, मेरा, दशमलव की टीम का जो अगला उद्देश्य है वो ये है कि हम इस निर्देश के पालन को सुनिश्चित कराएं। हम कोशिश करेंगे, पता करेंगे, आप सभी हमें बताइए कि अगर इस दिशा निर्देश के बाद भी अगर आपके इलाके में आपको कोविड का टीका घर पर मिलने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें बताइए ताकि हम इस बात को, इस फीडबैक को वापस कोर्ट में ले जा सकें और इस बारे में जो भी चूक रही हो सरकार की ओर से, अगर रहती है तो उसको सुधारा जा सके। हम सब साथ हैं, दशमलव का परिवार जब तक एक साथ है तब तक हम इस तरह की जो मिशन है, इस तरह के जो संघर्ष है उनको साथ में मिलकर जीतते रहेंगे। आप लोगों का साथ बने रहे, आप हमारे साथ रहें तो यकीनन विकलांगजन का जीवन भारत में और अधिक सफल और सुगम बन सकता है। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।